यह कहानी होती है दिन 22 और 23 पर, यानी क्रीपर के जागे रहने के आखिरी 2 दिन। क्रीपर हर 23 साल में 23 दिन के लिए जगता है और इस दौरान वो मानव शरीर के हिस्से खाकर खुद को रीजनरेट करता है। एक खुला खेत, धूप फैली हुई, हवा चल रही। किसान जैक टैगगार्ट, उसका बड़ा बेटा जैक JR और छोटा बेटा बिली खेत में काम कर रहे हैं। बिली बिजू का खड़ा कर रहा है। अचानक बिली नोटिस करता है कि बिजुकों में से एक की अलग आंखें हैं। वह उसे घूर रहा है। धीमे धीमे पता चलता है वह बिजू का असल में क्रीपर है। उसका शरीर इंसानी चमड़े और हड्डियों जैसा दिखता है। बिली घबरा जाता है, चीखता है। अगले ही पल क्रीपर अपने विशाल पंख फैलाता है, उड़कर बिली को पकड़ता है और आसमान में ले जाते हुए गायब हो जाता है। यह दृश्य दिखाता है कि क्रीपर किसी को भी कहीं से भी उठा लेता है। जैक टैगगार्ट कसम खाता है, मैं इसे ढूंढूंगा, मैं इसे खत्म करूंगा। यही उसके बदले की आद है, जो पूरी फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण रहती है। दूसरी तरफ एक स्कूल की बास्केटबॉल और चीयर टीम मैच जीतकर बस में जा रही है। बस में लगभग 20+ छात्र हैं, सब खुश मस्ती में। रास्ता सुनसान हाईवे पर है, चारों ओर रेगिस्तान, दूर दूर तक कुछ नहीं। अचानक बस के ऊपर से कुछ उड़ता है और टायर पर वार करके उसे फाड़ देता है। वो कोई साधारण चीज नहीं, वो एक हड्डी और दांतों से बना हुआ चाकू होता है। क्रीपर की ट्रिक। ड्राइवर टायर बदलता है, तभी क्रीपर पीछे आकर उसे भाले जैसे हथियार से हवा में उठाकर मार देता है। अब बस में कोई बड़ा नहीं, सिर्फ डरते हुए बच्चे। क्रीपर बस के पास आता है, खिड़की के सामने धीमे धीमे अपना चेहरा घुमाता है। एक एक छात्र की ओर नाक फड़काकर उसके शरीर की गंध लेता है। वह शरीर को सूंघकर पहचानता है कि किसका हिस्सा उसे काम में आएगा। जब उसे कोई पसंद आता है, वह उसकी ओर इशारा करता है और एक डरावनी सी मुस्कान देता है। यह पल पूरा मनोवैज्ञानिक हॉरर है, क्योंकि शिकार को चुने जाने का डर मौत से बड़ा लगता है। बस में सब घबराकर आपस में बहस करते हैं, कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर रहेगा। डर इंसान को तोड़ देता है। कुछ छात्र मिलकर क्रीपर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रीपर गोलियों से तेज है, हथियारों से लगभग अजेय है, और अगर उसका कोई हिस्सा नष्ट भी हो जाए, वह दूसरे इंसान से वही हिस्सा खाकर उसे नया बना लेता है। यानी क्रीपर सेल्फ रिजनरेटिंग मॉन्स्टर। वह बस के अंदर से एक लड़के को पकड़कर सीधे आसमान में उड़ा ले जाता है। चीखें बस में गूंजती रह जाती हैं। इस बीच किसान जैक टैगगार्ट और उसका बेटा जैक JR बिली की मौत का बदला लेने के लिए एक बड़ा तेज धातु का भाला, हार्पून, बनाते हैं। उसमें वे ट्रैकिंग के लिए लोहे की चेन जोड़ते हैं। वे क्रीपर को रेडियो और जानकारी के सहारे ट्रैक करते हैं और बस की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। रात, क्रीपर फिर हमला करता है, लेकिन इस बार उसका सामना टैगगार्ट परिवार प्लस बस के बचे लोग से होता है। जैक भाले से क्रीपर के शरीर को भेद देता है। क्रीपर दर्द से पागल हो जाता है, गुस्से में पंख फाड़कर चेहरे को बदलकर आधी मानव आधी दानव चीख निकालता है। लड़ाई बहुत हिंसक होती है, लेकिन उसी समय मध्यरात्रि होती है। उसके 23 दिन पूरे हो जाते हैं। क्रीपर अचानक पत्थर जैसा कठोर हो जाता है और सो जाता है। एक पुराना गोदाम। घरेलू लोग टिकट खरीदकर देखने आते हैं। क्रीपर का सूखा हुआ लाश जैसा शरीर दीवार पर जंजीरों में तंदा हुआ है। सामने बैठा है जैक टैगगार्ट, हाथ में वही भाला। एक लड़का पूछता है, यह जागेगा कब? जैक बिना आंख झपकाए जवाब देता है, जल्द, बहुत जल्द। क्रीपर फिर लौटेगा। फिल्म यही खत्म। आपको यह फिल्म कैसी लगी कमेंट में जाकर जरूर बताना। लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए MR के एक्सप्लेन्ड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।